हेलो। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। पेयर ऑफ इंजीनियरिंग क्वेश्चन का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। यहाँ पर है कि कोई भी बोट अगर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना टाइम लगाएगा, कितने डिस्टेंस को कवर करने में, और अगर वही बोट डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा, इससे लिंक करके क्वेश्चन एराइज किया जाता है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। जैसे अगर कोई रिवर है ऐसे, और इस रिवर में वाटर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, तो अगर कोई स्विमर इधर स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हुआ इसका वाटर के डायरेक्शन में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम है ये। मतलब कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई स्विमर वाटर के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है तो ये हुआ अप स्ट्रीम। ऐसे भी अप स्ट्रीम जाने में स्विमर को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वाटर जो है उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा। वाटर उसको रेजिस्ट करेगा, आगे फ्लो होने में रोकेगा। ये चाहेगा कि आगे जाए पर वाटर इसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। तो यहां पर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, जनरली पूछा जाता है कि अगर कोई स्विमर या कोई बोट चलाने वाले अप स्ट्रीम में इतने किलोमीटर इतने टाइम्स में कवर करता है और डाउन स्ट्रीम इतने डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करता है, तो हमको ये बताइए कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है। अगर वाटर फ्लो नहीं कर रहा है तो वाटर स्टिल है, तो उस स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है। और एक बात ये भी बताना होता है उसमें कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो स्पेसिफिक वो वाटर की स्पीड कितनी है। यही क्वेश्चन है। अदरवाइज इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बात घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं, तो एक ही बात है। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, यहां याद रखना है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं 4 किलोमीटर और टाइम लग रहा है इनको 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट। बिल्कुल सेम, कहीं कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अप्रोच कैसे करना है, हमें ये देखना है। सबसे पहले हमें पूछा गया है रोइंग ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर तो रुका हुआ है। अब हमें वाटर की स्पीड भी बतानी है, तो वाटर की स्पीड हम लोग, यानी कि हम लोगों को 2 कंसिडरेशन यहां लेना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ वाटर। दोनों ही अननोन फैक्टर है, दोनों को मैं एक्स वाई कंसिडर करके ही चलूंगा। तो यहां क्या होता है, लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट ही चला रहे हैं ना। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट चलाएगा तो उसको दूसरा नाम डालेंगे वहां पर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, एक्स ले लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर वाटर रुका हुआ है तो इस स्पीड से बोट आगे चल रहा है। अगर वाटर चल रहा है तो वाटर की स्पीड कितनी है, तो मैं यहां ले लेता हूं स्पीड ऑफ वाटर करंट। इसको भी कुछ कंसीडर लेंगे, y किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, यानी वाटर के साथ साथ जाएंगे, तो वाटर इसके स्विमिंग को सपोर्ट कर देगा। वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में जाना आसान होता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अगर निकाले हम लोग, स्पीड ऑफ बोट
इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगा, बोट की अपनी स्पीड है x और वाटर की स्पीड है y, दोनों ऐड हो जाएगा, 30 किलोमीटर से चलेगा वो, यानी कि डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड बोट की अपनी और वाटर की दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। लेकिन यही अप स्ट्रीम में स्लो हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अब होगा क्या, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो ये बोट की अपनी स्पीड है और ये वाटर की स्पीड। याद रखना है वाटर की स्पीड कम करती है, इसलिए वाटर वाला ही माइनस होगा। बोट की अपनी स्पीड है, उसमें वाटर की स्पीड माइनस किया जा रहा है, इतना किलोमीटर पर आवर। ये 4 कंसिडरेशन आपको मस्ट है लेना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। और फिर वही पुराना वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी से लिंक करके हम लोग इसी फॉर्मूला से इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, केस 1 जो है मेरे बुक में, वो कह रहा है क्या, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हमने 20 लिख दिया। डिस्टेंस टू स्पीड, किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है इसकी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड यहां देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई। स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगा रहा है 2 आवर्स, मैंने 2 आवर्स लिख दिया, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। 20 इक्वल टू 2x प्लस 2y, दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 20। देख रहे हैं कि 2 के फैक्टर सभी हैं, इसलिए 2 से रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। 2 से सबको रिड्यूस कर दिया, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। इसी के तरह सेकेंड केस में क्या हमारे पास कहा जा रहा है, सेकेंड केस में कह रहा है अप स्ट्रीम में जा रहे हैं 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 4 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड मैंने निकाल के रखा हुआ है x माइनस वाई, और स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लगता है अप स्ट्रीम में, इसमें भी 2 ही घंटे लग रहे हैं, 2 ही घंटे ले लेते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स यानी 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी कि ये हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये भी 2 का फैक्टर है सभी, इसलिए इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 से रिड्यूस करके x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन। नाउ बोथ इक्वेशंस आर वेरी सिंपल। अब यहां तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड y का सेम है, x का भी सेम है। अगर ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लेते हैं। अगर फर्स्ट करेंगे तो हम लोग क्या हो गया, फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ y कैंसिल, यहां बच गया x प्लस एक्स दैट इज 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 दैट इज 12। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6, x आ गया 6। हमने x क्या माने हुए है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड आ चुका है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ये अगर वाटर स्पीड में नहीं हो, वाटर स्टिल हो, रुका हुआ हो, तो उस समय बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसी 6 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट या सेकंड में दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, और हमें x का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, तो यानी कि y इक्वल टू जो हो गया 10 माइनस 6 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया कि जब बोट स्टिल वाटर में चलेंगे तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर वो अप स्ट्रीम में चलेंगे, अगर वाटर की स्पीड हमें पता करना है तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि हमने x और y
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वाटर की स्पीड मांग के रखे थे। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर करेंट इक्वल टू वाई का वैल्यू हमने 4 निकाल लिए हैं, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें कंसिडरेशन में लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फैक्टर सबको लेना ही पड़ेगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x मान लेंगे, स्पीड ऑफ वाटर y मान लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम माइनस हो जाएगा क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है। ऐड भी होगा वाटर का स्पीड, माइनस भी होगा वाटर का स्पीड। यहां ये केयर देने वाली बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमें पता होता है, तो डिस्टेंस स्पीड और टाइम का रिलेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन सेट करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल होता है। इस तरह से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, और इसे कॉन्सेप्ट से अगर सीखा जाए तो ऑलमोस्ट ये बड़े मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।